हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि भाई आवेश का क्वांटीकरण करते तो हैं, पर क्वांटीकरण कहते किसको है। इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी पिंकी है, नील पेंट लगाने का बहुत ज्यादा शौक है। अब पिंकी के नील पेंट लेने के लिए दुकानदार पे उस पर अपनी सीसी थी, पहले जो नील पेंट की जितनी भी खाली हुई थी उनको भरवाने के लिए कि ला भाई एक मैं 5 रुपए की पिंक ले लूंगी, पिंकी जैसे नाम एक पिंक कलर ले लूंगी, एक येलो कलर ले लूंगी, एक ग्रीन कलर ले लूंगी, एक ग्रे कलर ले लूंगा, एक चॉकलेट कलर ले लूंगी। ऐसे करके वो 30 रुपए लेके गई। अब लड़कियों तुमसे ही सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि पिंकी को 5 रुपए की नील पेंट करके दे दे, वो आधे डिब्बे दे दे, या 5 रुपए की किसी और में खिला कर दे दे? क्या तुम्हें कभी मिली है ऐसी नील पेंट? मुझे नहीं लगता मिली होगी, और मिली भी है तो ज्यादा अच्छा है। वैसे ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें नील पेंट चाहिए होगा, या तो एक बोतल मिलेगी, एक पूरी नील पेंट की डिब्बी मिलेगी, या 2 मिलेंगी, या 3 मिलेंगी, या 4 मिलेंगी। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा कि भाई अगर हमें नील पेंट चाहिए भी होगा तो एक नील पेंट मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। अच्छा, हमें 5.5 मिल सकता है क्या? 6.5 सीसी मिल सकती है नील पेंट की? नहीं मिल सकती। इसका मतलब हमें नील पेंट लेने जाना पड़ेगा, तो या तो 1 सीसी मिलेगी पूरी, या 2 मिलेंगी, या 3 मिलेंगी, या 4 मिलेंगी। ऐसे ही हमारा आवेश है। किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वो मूल आवेश, किसी भी वस्तु पे अगर हम आवेश के बारे में बात करें तो मूल आवेश स्मॉल ई, मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब हम किसी भी वस्तु पे आवेश के बारे में बात करेंगे तो वो कितना होगा? एन ई। एन मतलब एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो क्या नहीं हो सकती भाई? एन की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, 4/3 नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती, 2.33, मतलब कि कोई भी अधूरी संख्या नहीं हो सकती। तो हमें क्या आवेश का क्वांटीकरण अच्छी तरीके से समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होती है? E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, आवेश का क्वांटीकरण केवल इतना सा ही है। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको अच्छी तरीके से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलो आगे 1-2 क्वेश्चन और करा दूं। पहले में जो फेमस क्वेश्चन है, जो कि सबको ज्यादातर पूछते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? एक कूलम, मतलब Q की वैल्यू दी है हमें, Q बराबर कितना है? 1 कूलम है। हमें क्या पूछ रहा है? N पूछ रहा है। हमें वो अच्छी तरीके से पता है कि भाई Q बराबर कितना होता है? Ne। N की वैल्यू पता नहीं, N बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा भाई? Q/E। N बराबर Q की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएंगे। ये हो गए 10 × 10⁻19/16। अच्छा, 10 की पावर 19 का मतलब क्या है? कि एक के पीछे 10 जीरो, एक के पीछे, सॉरी गलत बोल दिया, 10⁻19 का मतलब है कि भाई एक के पीछे 19 जीरो, एक के पीछे 19 जीरो, उनमें से एक जीरो हम इसको दे देंगे भाई। 19 में से एक जीरो इसको दे दी तो कितने बचे? 18। अच्छा, दी क्यों? जब हम पता छोटे थे ना भाई, बहुत सुंदर सुंदर में पढ़ाई करती थी कि भाई 16 छोटी संख्या का भाग, सॉरी बड़ी संख्या का भाग कभी भी छोटी में नहीं दिया जा सकता। इट मीन 16 का भाग इसमें नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे? एक जीरो इसको दे देंगे तो कितने हो जाएंगे? 100। अब 16 का भाग देके दिखाओ। 16 का देंगे तो कितना होगा भाई? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इट मींस एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नोट करें। चलो एक शायरी सुनाते हैं अब तक तुम्हें कि नजर को नजर से ना देखो, कि नजर को नजर की नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग गई तो वो नजर द्वारा नजर ना आएगी। चलो नोट करते हैं अच्छे तरीके से। नोट हुआ? आपका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है?
ये तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ये पता चल गया। अगर हम कहें अगला क्वेश्चन में कि भाई 3.2 माइनस 3.2 कूलम आवेश में, माइनस 3.2 नहीं थोड़ा ज्यादा लिखते हैं, इनटू 10 की पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, 18 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी भाई? माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। N पूछ रहा है सेम, तो Q बराबर कितना होगा भाई? Ne, N बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18। गलत कहा हमने? बिल्कुल 18 अपॉन 19, 16 से कितने आ गया भाई? 2 बार, माइनस 2 इंटू 10 की पावर 1। कैसे कि भाई 19 ऊपर जाएंगे तो किसके होंगे? प्लस के। 19 ऊपर जाएंगे तो किसके होंगे? प्लस के। प्लस के 19 माइनस के 18, कितना बचा? 1, मतलब कितने हो गए? माइनस के 20 इलेक्ट्रॉन। क्या हमें ये बात समझ में आई? नोट करें, नोट करें जल्दी से। चलिए फ्रेंड आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं क्या क्या इस पे लिखा है। इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज आवेश संभव है? अच्छा कौन सा आवेश संभव होगा? जिसपे n पूरी संख्या होगा, n पूरी संख्या होगा। पिंकी अगर पूरी ले ली जाएगी, अगर पिंकी पूरी नील पेंट लेने जाएगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सेम ऐसे अगर n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू 4 हो तो वो वाला, या n की वैल्यू मतलब पूरी संख्या में हो तो वो वाला आवेश संभव होगा, और जिसमें पूरी संख्या में नहीं होगा वो वाला आवेश संभव नहीं होगा। इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं एक बात को। यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से, पहले वाले में a में देखते हैं। a में क्या लिख रहा है कि भाई q बराबर हमारा कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। q दे रखा है हमें, q बराबर कितना होता है भाई? Ne, n निकालेंगे तो q अपॉन e, q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इससे इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार। 19 ऊपर जाएंगे किसके होंगे? प्लस के। प्लस के 19 में से माइनस का 18 गए तो कितने बचे? 10 की पावर 1। इट मींस ये कितना हो गया? 20 नॉट 20, तो n बराबर 20 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये वाला आवेश हमारा, ये वाला आवेश हमारा संभव है, पॉसिबल है। दूसरे वाले को देखें क्या? अच्छा बी वाले में देखते हैं। 4 यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n हमें निकालना है q अपॉन e, q की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन n की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 19 से 19 कैंसिल आउट, ये हो गया 4 अपॉन 1.6, पॉइंट से हटाओ ऊपर 0, कितना आएगा ये? 16 दूनी 32 बचे 8 और 16 पंजे 80। क्या n पूरी संख्या है? क्या n पूरी संख्या है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट नंबर, इनकम्प्लीट नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आगे देखें, उससे पहले इसको नोट कर लें, जब नोट करो जल्दी से। अच्छा ये बात समझ में आ गई हमें कि q बराबर ne हो गया। हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाली जो कि एक पूरी नंबर नहीं है, इसलिए वाला पॉसिबल चार्ज नहीं है। अच्छा जैसे हमें पता है 1 कूलम का, तो अभी हमने जस्ट किया था 1 कूलम, तो हमारा पॉसिबल चार्ज है, पॉसिबल है, पॉसिबल चार्ज के बारे में समझ में आया। अच्छा अब डी देखते हैं। डी में क्या कह रहा है हमसे कि भाई q बराबर कितना है हमारा? 1e। हमें पता है n बराबर q अपॉन e लिखेंगे, q की वैल्यू e अपॉन e, कट गया, कितना आ गया? n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये भी कैसा है? पॉसिबल चार्ज है।
पॉसिबल चार्ज है। अच्छा अगर हम ई करने की कोशिश करें, यहाँ पे क्यू बराबर कितना हमारा 1/50 ई। इसका मतलब अगर हम भाग देंगे 50 का 1 में तो ना जाने की 0 हो गए 10, तब भी नहीं जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये 100। अरे यार यहाँ पे देखो नहीं दिया जा रहा तो 50 का भाग देना है 1 में, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, हो जाएंगे 10। अब भी नहीं जा रहा तो एक और 0 तो 50 दूनी 100, कितना आएगा कट के 0.02 ई। अच्छा हम n की वैल्यू कहेंगे तो q अपॉन e, q की वैल्यू 0.02 e अपॉन e, e से ही कट गया, मतलब n की वैल्यू कितनी है 0.02। बट इट इज नॉट कंप्लीट नंबर, ये क्या है अपूर्ण संख्या है, अपूर्ण पूरी संख्या नहीं है। अपूर्ण संख्या मतलब कि ये भी पॉसिबल नहीं होने वाला, नॉट पॉसिबल। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। n बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम। n क्यों q होगा ना, ये कलुआ बदमाश है। q बराबर दे रखा है, हमें n की वैल्यू पूछ रहा है, हमें पता है n बराबर q अपॉन e। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। e की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 16 से 16 कैंसिल आउट, 19 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 20 में से माइनस 19 चले गए, 20 में से माइनस 19 चले गए तो कितना बचा -1। क्यों भैया आप देख लो ना भाई, -20 अपॉन ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 होंगे ना, तो 20 में से 19 गई तो -1 और -1। सुने एक बार गौर की, पिंकी से भी ज्यादा गौर की बात है, सुनो बहुत जल्दी ध्यान से सुनो। जितनी पावर माइनस की हो उतनी डिजिट बाद पॉइंट, कितनी पावर है यहाँ पे 1, कितनी पावर है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे आएगा 0.1। n की वैल्यू कितनी आने वाली है 0.1। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पे 10 की पावर -3 होता तो 3 डिजिट बाद, मतलब 1 2 और 3। ये बात अच्छा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा और देखना, थोड़ा सा और देखना। यहाँ पे अगर जगह है तो कि भाई हमारा लिख रहा है 5.00 इंटू 10 इंटू ये लिख रहा है, तो हम चाहे इस पॉइंट को हटाना चाहें तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर -3, क्योंकि जितनी डिजिट बाद पॉइंट है उतनी ही माइनस की पावर आएगी, और जितनी संख्या बाद जितनी जीरो होती है, जैसे अगर हम इतना कहें इस पे कितनी जीरो है 2 है, कितनी जीरो है 2, तो कितनी पावर है ये 10 की पावर 2, वो ही प्लस की। जितनी जीरो होती है उतनी प्लस की पावर, और जितनी माइनस पावर होती है उतनी ही संख्या बाद पॉइंट आता है, या जितनी संख्या पॉइंट है उतनी ही माइनस की पावर होती है। क्या हमें ये बात समझ में आई? क्या हुआ? पिंकी समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलो नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट करें। हुआ नोट? मिटा लेंगे, आगे भी करा। आप इसकी क्वांटाइजेशन में तो आईआईटी लेवल तक के सवाल लेके जाएंगे। आज हम देखना मिलूंगा तो मैं आईआईटी बनाकर रहेंगे। क्या करेंगे पिंकी? मैं तो एमबीबीएस करके डॉक्टर ही बनूंगी, नीट का एग्जाम क्लियर करूंगी तो बढ़िया होगा। इससे हमारा हो गया वहां तक, हम चलते हैं आगे। ये भी कौन सा है? नॉट पॉसिबल। क्या है? नॉट पॉसिबल। अगर हम जी के बारे में बात करें, कितना आएगा ये बताना। Q बराबर 0.1 ई। अब तो शायद तुम समझ गए होगे, इतने को खुद करके देखना, ना आए तो कमेंट में डालना। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, जो भी चीज ना समझ में आया थे कमेंट में डाल दिया करो, आगे वाली क्लास में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ हम इस चैनल पे तुम्हारे पूरे क्लास 12 के विद पीडीएफ चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, ये जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करेंगे। आप व्हाट्सएप पे जाके हैं, टेलीग्राम पे जाकर हम चैनल बनाएंगे, तो आप उस पे से अपने इन नोट्सों को भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो फुल तरीके से फुल टू पढ़ाई करनी है हमें इस चैनल पे, और अच्छे तरीके से एक लेकर के जाना लेवल कि अब की बार हमारे यहाँ क्या हुआ है, बच्चों ने 98 नंबर तक के लेके आए हैं।
यूपी बोर्ड में क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से बहुत सारे तो ऐसे 98 लेके आए हैं, कुछ 97 लेके आए हैं, 95 लेके आए हैं। तो अब क्या का हमारा सपना है कि अब की बार 100 पे पहुंचेंगे, अब की बार 100 पार, अब क्या लेके आएंगे 100। तो इसी बात पे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो चलो आते दोबारा से, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। Q बराबर 0.1 E, Q बराबर कितना होता है लल्ला, NE। क्या कह रहा है भैया, अभी तक तो कलुआ कहते थे, और लल्ला कैसे प्यार आ गया, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, इसलिए आ गया है। ई की ई से ई कट गया तो 0.1। अगेन n की वैल्यू अपूर्ण संख्या, कैसी, अपूर्ण संख्या, अपूर्ण है तो ये भी नॉट पॉसिबल। क्या हम निकाल सकते हैं कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। अच्छा अगर हम h को देखें तो 6.4 × 10⁻20। अच्छा एक बात समझो, सिंपल सिंपल एक बात कि अगर हमारी 19 से ज्यादा पावर है, 19 से ज्यादा पावर किसी भी उसमें है -19 से, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला। इसका मतलब ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला चार्ज भी पॉसिबल नहीं था। क्या कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात और समझो, अगर -19 पावर है और 16 के गुणा में नहीं है, मतलब 1.6 हो, 16 32 हो, 64 हो, 48 हो, ये लिख रहा है हमारा Q की वैल्यू इंटू 10⁻19, तो ये पॉसिबल। अगर हमारा 3.2 इंटू 10⁻19 लिख रहा है तब भी ये पॉसिबल। मतलब कि अगर हमारा 16 के मल्टीप्लाई में है और -19 पावर लगाएंगे तो वो सभी क्या होंगे, पॉसिबल, वो सभी क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। और एक और बात, अगर हमारा 16, अगर हमारी 19 से छोटी है पावर, जैसे ये वाला है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कैसे द्वारा समझते हैं, अगर किसी की पावर 20 -19 से ज्यादा है तो वो तो पॉसिबल, बोलो वो तो पॉसिबल नहीं है। 19 से ज्यादा पावर होने पे वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, और 19 है और 16 का मल्टीप्लाई नहीं है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे, आना बोल, अरे आया, अरे आया, कदुआ नहीं आया। तो एक और बात समझ कि भाई देख 6.4 × 10⁻19 चार्ज पॉसिबल हुआ, लगा के देख ले, नहीं मान रहा तो इतना हम लिख ले रहे हैं। अब एक बात बता, n बराबर q अपॉन e, q की वैल्यू 6.4 × 10⁻19 अपॉन e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, इससे ये गया, इससे ये 4 बार गया, इसका मतलब भैया ने सही बोला है। तो हम Q की मतलब, अब Q की वैल्यू है 19 पावर है और मल्टीप्लाई में 16 के आ रहा है तो वो तो चार्ज पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई में 16 नहीं आ रहा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ये ना हमारा ये वाला चार्ज पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि -19 तो पावर है और यहाँ पे 16 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर पॉसिबल कौन सा होगा कि अगर 19 से छोटी पावर है, 19 से छोटी पावर है, जैसे 12 लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे, या हमारा कोई कूलाम में दे रखा है, जैसे हमारे दे रखा कूलाम में, ये हमारा कूलाम में, ये हमारा कूलाम में, ये हमारा कूलाम में, ये हमारा कूलाम में, तो ये सभी चीज क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि 19 से छोटी पावर है माइनस की। अगर 19 से ज्यादा हो तो पॉसिबल नहीं है, और 19 हो और 16 का मल्टीप्लाई ना हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और 19 से छोटी हो तो पॉसिबल हो सकती है, उसमें Q बराबर NE लगाकर देख सकते हैं। ओके, नोट करो अच्छी तरीके से, समझ लो, नोट डालकर लिख लो, नोट डालकर लिख लो इस बात को, चाहो तो समझ में आया कंसेप्ट, आया घुसा करूंगा घुसा माइंड में, अच्छी तरीके से नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट करें, नोट करें।
तो चलो दोस्तों आगे हम एक शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं कि मुझ पे पॉजिटिव चार्ज तुम पर नेगेटिव चार्ज प्रिय, मुझ पर पॉजिटिव चार्ज तुम पर नेगेटिव चार्ज प्रिय, मुझ में है इलेक्ट्रॉनों की कमियां, मुझ में है इलेक्ट्रॉनों की कमियां, तुम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रिय, तुम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रिय, तब भी मैं तुमको आकर्षित कर लूंगा, तब भी मैं तुमको आकर्षित कर लूंगा, आज नहीं तो कल कूलाम का नियम पढ़ लूंगा, आज नहीं तो कल कूलाम का नियम पढ़ लूंगा। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता का मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज, कि तुम पर नेगेटिव चार्ज प्रिय, तुम पे है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रिय। मैंने क्या कहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो हमारा परमाणु कैसा रहेगा भाई, प्रकृति कैसी रहेगी इसकी, ऋणात्मक। इस पे n बराबर कितना, 10 की पावर 5। हमें q निकालना है तो q बराबर n की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19। कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 की पावर -14। और कैसा, लड़ावीस क्यों भाई, क्योंकि वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखें कि किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु पर आप इसका परमाणु, सेम क्वेश्चन है कि भाई n बराबर 20 दे रखा है और अधिकता है तो इसका मतलब कैसे आएगी, नेगेटिव चार्ज। q बराबर n की वैल्यू 20, e की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 और 16 दूनी 32 हो गया, 32.0 × 10 की पावर -19। अब मैंने कहा था कि भाई जितनी डिजिट वाला पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे कितनी पावर लगेगी, 10 की पावर -19, इसका मतलब ये माइनस की पावर है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे लिखते हैं 3.2 × 10 की पावर -18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम डिजिट को सुने जितनी संख्या हम पॉइंट लगाएंगे उतनी पावर माइनस की कम हो जाएगी। ऐसे करके आएगा। अच्छा आगे चलते हैं, हम एक और बताते हैं फिर हम उस पे चलेंगे जो अच्छा क्वेश्चन है हमारे आज की टॉपिक का। किसी वस्तु को -4 पिकोकूलम से आवेशित किया गया है। कितना आवेश दिया गया है, -4 पिकोकूलम, मतलब q की वैल्यू है हमारी -4, पिको का मतलब 10 की पावर -12 कूलम। इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। चलो बताओ, n बराबर कितना होता है भाई, q/e। q की वैल्यू 4 × 10 की पावर -12, e की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19, और घटाओगे ऊपर 0, 40 बटे 16 × 10 की पावर 7। इससे इसको काटो कितना आएगा, 16 दूनी 32 हो गए 8, 16 पंजे 80 × 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आया गए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान में लिए जाते हैं। तो क्या आ गया, n बराबर 2.5 × 10 की पावर 7 की क्या हुई, वृद्धि। क्यों वृद्धि हुई भाई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगी, वृद्धि। अच्छा इलेक्ट्रॉन आए हैं तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान भाई, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10 की पावर -31 kg, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। अगर हम कह रहे हैं भाई हमें कितने का निकालना है, 2.5 × 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो कितना होगा, 2.5 × 10 की पावर 7 × 9.1 × 10 की पावर -31। 25 × 25 के 5 हंसलेंगे 2, 25 में 225 और 2 227। कितने डिजिट बाद पॉइंट, 2 डिजिट बाद, × 10 की पावर 31 में से 7 है तो 30। ये बचे हमारे कितने, 24। तो अगर मैंने अभी बताया, अगर हम एक डिजिट आगे कर देंगे पॉइंट को 2.275 कर देंगे तो ये कितना रहेंगे, 10 की पावर -23 kg, -23 kg। इतने द्रव्यमान की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इतना द्रव्यमान अधिक वस्तु पर हो जाएगा। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है जो कि हम इसको करने वाले हैं। तो आगे मार्कर भाई इतने सारे मार्कर हैं, मिल नहीं रहे कि एक वस्तु 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दे रही है।
मैं ये देखूं कि भाई एक वस्तु 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रही है प्रति सेकंड, एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो ये देखते हैं कि इस वस्तु पे एक सेकंड में आवेश कितना आएगा, n बराबर 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। एक सेकंड में आवेश कितना आएगा, Q बराबर n की वैल्यू कितनी है भाई, 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रति सेकंड। इतना कूलम यदि कोई वस्तु 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रही है एक सेकंड में, तो कितने समय में एक कूलम आवेश दे देगी, कितने समय में एक कूलम आवेश दे देगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कितना आवेश दे रही है भाई एक सेकंड में, 10⁹ से 9 इलेक्ट्रॉन दे रही है। हम ये देख रहे हैं एक सेकंड में कितना आवेश दे रही है। क्यों भाई, आप आवेश को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमसे यही तो पूछा है भाई कितने समय में एक कूलम आवेश दिया जाएगा। पहले ये देख लें भाई एक सेकंड में कितना दिया जा रहा है। अब मुझे ये पता चल जाए 1 रुपए की 2 टॉफी आ रही है, तो 20 रुपए की कितनी आएंगी, 10। भाई 1 रुपए की 10 2 टॉफी है, तो 20 रुपए की कितनी आएंगी, 10। 20 रुपए की सॉरी 40 आएंगी। या हम ऐसे समझे, इसको भी छोड़ो, 1 रुपए की 2 टॉफी है, 40 टॉफी कितनी की आएंगी भाई। मैं क्या करूंगा भाई, टॉफी की संख्या निकालनी है, तो टोटल टॉफी कितनी है भाई 40। 1 रुपए की कितनी आ रही है, 2, काट लिया, 20 टॉफी आ रही है। कैसे, टोटल कितना है बटे 1 में कितना आ रहा है, 1 में कितना आ रहा है उसका भाग दे दो, आंसर आ सकता है। ऐसे मैंने यहाँ पे क्या है कि भाई एक सेकंड में आवेश कितना निकला, Q बराबर n लगाया, n की वैल्यू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19 में से 9 गई तो -10 बचे। हमें पता है Q की वैल्यू कितनी है भाई, Q बराबर आ गया 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतना कूलम आवेश दिया जा रहा है। अब हमें देना कितना है, 1 कूलम देना है, तो T बराबर कितना आएगा भाई, टोटल आवेश बटे एक सेकंड में दिया गया आवेश। टोटल आवेश कितना है भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मैं बता दूं, पहला एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट है ये एनसीईआरटी का। Q की वैल्यू बताना, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। देख लो वहां पे -10 ऊपर जाएंगे, होंगे किसके, ये प्लस के, 10 इंटू 10⁻10 बटे 16। 16 से इसको काटो, कितनी बार जाना है, पहले तो जाएगा ही नहीं, तो ना जाने की 0 हो गई। अभी कितने 100, 16 का 100 में कितनी बार जाएगा, 16 छक्के 96, 100 में से 96 के कितने बचे, 4। भाई यहाँ पे भाग देने का दुआ, ज्यादा दिक्कत है तो दे, 16 का 10 में जाएगा नहीं, ना जाने की 0 हो गए 100, 16 छक्के 96, कितने बचे 4। अब भी नहीं जाएगा 4 में, तो हम फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, तो 16 दूनी 32, कितने बचे 8, और 16 पंजे 80, लो कट गएगा दुआ। तो कितना है यहाँ पे भाई 0.625 इंटू 10⁻10। हम क्या करें भाई, ये कितनी संख्यावार पॉइंट है, 3 संख्यावार, जितनी संख्यावार पॉइंट होगा उतनी माइनस की पावर। कितनी पावर है माइनस की, 3। माइनस की कितनी पावर है, 3। 3 को अगर हम घटा दें 10 में से तो कितनी बचेंगी, 7। कितना आ गया भाई 625 इंटू 10⁻7 कूलम आवेश निकल 7। इतना समय लगेगा एक कूलम आवेश को देने में, सेकंड में अगर लिया जाए कि भाई T बराबर Q अपन की निकाला, तो हमें समय कितना लगेगा 625 इंटू 10⁻7 सेकंड लगेंगे एक कूलम आवेश को देने में, अगर कोई वस्तु 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दे रही है तब भी। तो हम देखें इसको, अगर हम साल में निकालें तो कितना लिखाएगा 6.25 इंटू 10⁻7। एक बात देखो तुम्हें ध्यान करनी पड़ेगी इसमें, एक सेकंड में, एक साल में कितनी सेकंड होती हैं, एक साल में सेकंड होती है 3.16 इंटू 10⁻7 सेकंड। इससे ये कटेंगे, इससे इसको काटोगे तो लगभग, मैं पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा पर लगभग बता रहा हूं 198 वर्ष बाद। मतलब कि अगर किसी वस्तु को आवेश, अगर कोई वस्तु 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दे रही है, तब भी उसको 198 साल लग जाएंगे एक कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में। ओके, नेक्स्ट क्लास करते हैं हम
आपको आगे दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।